Good morning, student. Today we will start our chapter 13, Ancient India, Contribution to Culture and Science. प्राचीन भारत, संस्कृति और विज्ञान में योगदान. Ancient India has made unique contribution to science, literature, art and culture. प्राचीन भारत ने साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में एक अनोखा योगदान दिया है. In this chapter we will discuss about these achievements made by the Indians in past. इस चैप्टर में हम पास्ट में भारतीयों के द्वारा जो योगदान दिया गया इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लिटरेचर, द वेदास एंड उपनिषद. द फर्स्ट and one of the most important contribution of ancient India in the field of literature were the four Vedas. जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था इम्पॉर्टेंट एंशियंट इंडिया में लिटरेचर के फील्ड में वो चार वेदास थे. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. द वेदास टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द आर्यंस. जो ये चार वेद हैं वो वहाँ के धार्मिक विश्वास और वहाँ का सामाजिक एनवायरनमेंट जो आर्यंस का था उनके बारे में बताते हैं. ऋग्वेद is the first Veda and is the heart of the entire Vedic knowledge. It contains 10,552 verses. ऋग्वेद पहला एक वैसा वेद था जो पूरे एंटायर वैदिक ज्ञान को रखता था. इसमें 10,552 verses हैं. यजुर्वेदा contains hymns for oblation and contain 2,000 verses. Samved has hymns for singing and contains 2,000 verses. यजुर्वेद में 200 वर्सेस हैं, सामवेद में 200 वर्सेस हैं सिंगिंग के लिए. अथर्ववेदा में 6,000 वर्सेस हैं जो कि धर्म से रिलेटेड हैं, रिचुअल्स हैं, रस्म रिवाज से रिलेटेड हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड द उपनिषद विच कंटेन डीप नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, ह्यूमैनिटी, अल्टीमेट ट्रुथ एंड आर preserved as one of the richest literature of the world. उपनिषद में बहुत सारी ऐसी डीप नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में जो ह्यूमैनिटी या मानवता को भी बताता है, यूनिवर्स के बारे में ज्ञान देता है और अल्टीमेटली वहाँ का एक रिचेस्ट वर्ल्ड का, संसार का, साहित्य के संसार का एक बहुत अच्छी रिचेस्ट खजाना है. द उपनिषद कंटेन टीचिंग्स बाय द सेलिब्रेटेड टीचर्स टू देयर सेलेक्टेड डिसिपल्स. उपनिषद में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो उनके टीचर्स के द्वारा अपने शिष्यों को, सेलेक्टेड शिष्यों को दी गई हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. यह इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारी डायलॉग्स हैं. इट इज़ सेड दैट देयर आर मोर देन 100 उपनिषद. ये कहा गया है कि इसमें 100 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं. Out of them, 10 principles Upanishad are Isa, Kena, Katho, Prasna, Mondaka, Mandukya, Taitra, Atreya, Chandogya, Brahmanayaka. Most Indian philosophy is based on the high level of thought by the Upanishad. Most Indian philosophy जो है वो उपनिषद हाई लेवल पर थॉट पर उपनिषद के द्वारा उसमें थॉट्स बताए गए हैं. देन देयर आर पुराण्स विच टेल अस अबाउट द फैमिली, द ट्री ऑफ द गॉड, ऋषिज एंड रॉयल फैमिलीज. उसके बाद पुराणों में अपनी फैमिली के बारे में, गॉड्स के बारे में और इनके बारे में बताया गया, ऋषिज के बारे में या उनकी शाही परिवार के बारे में. दे गिव अस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द एंशिएंट टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. ये हमें बहुत सारी प्राचीन कहानियों को इंफॉर्मेशन देते हैं, प्राचीन कहानियों के रूप में बताते हैं और वहाँ के यूनिवर्स पर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं. देयर आर 18 पुराण्स विच एनरिच आवर लिटरेरी हेरिटेज. इस तरह से यहाँ पर हमारे 18 पुराण हैं जो हमें साहित्य की विरासत के बारे में बताते हैं. द एपिक्स, द टू एपिक्स रामायण महाभारत, दो अनदर प्रिंसली लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन साहित्य में या प्राचीन भारत में हमें योगदान देते हैं. द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया. जातक, टेल और पंचतंत्र भी हमें लोगों की सोसाइटी के बारे में बताते हैं और उनकी शिक्षा और उनका ह्यूमन नेचर के बारे में भी बताते हैं और डिफरेंस
सिचुएशन क्या सर्कमस्टेंसेस थी, उन सब के बारे में एक स्टोरीज के रूप में हमें बताते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक सेक्युलर लिटरेचर। फेमस क्रिएटिव वर्क ऑफ द राइटर्स लाइक कालिदास, शूद्रक, बाणभट्ट एंड भास एक्सेट्रा आल्सो बिलोंग टू द एंशियंट पीरियड। ये सब एंशियंट पीरियड से बिलोंग करते हैं। अर्थशास्त्र एंड धर्मशास्त्र बाय द कौटिल्य गिव अस क्लियर आइडिया अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल रेगुलेशंस ऑफ एंशियंट इंडिया। ये हमें सोशल या रेगुलेशन ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में देते हैं। द तमिल टेक्स्ट called Sangam literature give us a lot of information about the society and culture of the Tamil region। तमिल साहित्य है जो संगम लिटरेचर है वो हमें तमिल रीजन के बारे में बताता है। फॉरेन अकाउंट जो है ट्रेवलर्स है वो फाइयान और हिविंसांग ग्रीक भाषा में बताते हैं, और जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं, जैसे मैग्निस है, वो इंडिका के थ्रू बताते हैं एक यूनिक साहित्य या एक भारत की एक कल्चर की साहित्य कि एक फॉरेनर्स या इन विदेशियों के द्वारा दिया गया एक यूनिक साइट है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द हाईली पॉलिश्ड पिलर्स ऑफ द मौर्यन पीरियड माउंटेड विद स्टैचू ऑफ एनिमल एंड गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एट द अजंता पेंटिंग्स, द टेम्पल्स built by Pallavas and Chalukyas are some of the magnificent example of art and architecture of ancient India। जो अजंता की पेंटिंग्स है, गांधार का मथुरा का आर्ट ऑफ स्कूल है, ये टेम्पल्स हैं जो पल्लव और चालुक्यास के द्वारा बनाए गए, ये भी एक अनोखा कला का एक उदाहरण है। द स्तूप्स एंड विहार्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म आर ऑल्सो रिच एग्जाम्पल ऑफ द एंशियंट इंडिया आर्ट। There is a small box placed at the center of the stoop which contains precious stone coins and bodily remains of the Buddha or his disciples. A path is laid around the stupa called Pradakshina, which was surrounded by railings. That is an additional feature of the Sanchi स्तूप। ये सांची स्तूप के बारे में भी बताते हैं। अशोक के जो पिलर हैं वो बहुत फेमस हैं, शाइनिंग पॉलिश में है। ये पिलर भी इसके ऊपर जो माउंटेड है स्टेचू ऑफ एनिमल्स की स्टेचू बनी हुई है। इनमें से एक लॉइन जो है वो कैपिटल फ्रॉम द हिज अशोक पिलर ऑफ सारनाथ। अशोक पिलर सारनाथ में उसमें जो नेशनल एम्बलम है भारत का उसमें उसको लिया गया है।